क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरी मेहनत करते हैं फिर भी हर बार आपके काम बिगड़ जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना मेहनत के भी सफल हो जाते हैं और कुछ लोग हर कोशिश के बाद भी खाली हाथ रह जाते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि इसका कारण सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि एक अदृश्य शक्ति भी हो सकती है, और अगर मैं आपको बताऊं कि मंगलवार की एक गुप्त कथा जिसे खुद हनुमान जी से जुड़ा माना जाता है, अगर उसे सही विधि से सुना जाए तो जीवन के सबसे बड़े संकट भी खत्म हो सकते हैं। लेकिन इस कथा को सुनने की एक शर्त है, इसे अधूरा छोड़ दिया तो जो काम बन रहे हैं वो भी बिगड़ सकते हैं, और अगर पूरा सुना तो हनुमान जी स्वयं आपके जीवन में ऐसे चमत्कार करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज की यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका जीवन पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, लेकिन एक मंगलवार की रात उसने जो देखा वह आज तक कोई नहीं समझ पाया। गांव के बाहर फैले घने पेड़ों के बीच बसा एक छोटा सा इलाका था जहां दिन में भी अजीब सी खामोशी रहती थी और रात होते ही वह जगह जैसे किसी और ही दुनिया का हिस्सा बन जाती थी। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था जिसकी जिंदगी पिछले कुछ महीनों में इतनी बदल चुकी थी कि वह खुद भी पहचान नहीं पा रहा था कि वह वही इंसान है या कोई और। कभी हंसता खेलता सपनों से भरा अर्जुन अब हर समय चिंता में डूबा रहता था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर उदासी और दिल में एक ऐसा डर बस चुका था जिसे वह किसी से कह भी नहीं पाता था। वह जो भी काम शुरू करता किसी न किसी कारण से बिगड़ जाता, जैसे कोई अनदेखी ताकत हर बार उसके रास्ते में आकर खड़ी हो जाती हो। पहले उसका छोटा सा व्यापार था जो धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक एक के बाद एक नुकसान होने लगा। जिन लोगों पर उसने भरोसा किया वही उसे धोखा देकर चले गए। घर की हालत इतनी खराब हो गई कि रोज का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया। और सबसे अजीब बात यह थी कि हर मुसीबत किसी न किसी मंगलवार के आसपास ही शुरू होती थी, जैसे उस दिन का उसके जीवन से कोई गहरा संबंध हो। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल रंग से भर गया था, अर्जुन गांव के पुराने मंदिर के बाहर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रो भी नहीं पा रहा था, जैसे उसके अंदर का दर्द अब आंसुओं से भी बाहर नहीं आ सकता था। उसने मंदिर की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, भगवान, अगर आप सच में हो तो मेरी मदद क्यों नहीं करते? अब तभी पीछे से एक धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज आई, मदद तभी मिलती है बेटा जब इंसान सही दरवाजे तक पहुंचता है। अर्जुन ने पलटकर देखा तो वहां एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह सब कुछ जानता हो। अर्जुन ने अपने आंसू पोंछे और उसके पास जाकर बैठ गया। उसने बिना कुछ छुपाए अपनी पूरी कहानी साधु को सुना दी। हर दर्द, हर नुकसान, हर धोखा। साधु ध्यान से सुनता रहा। बीच बीच में बस उसकी आंखें अर्जुन के चेहरे को ऐसे देख रही थीं जैसे वह उसके शब्दों से ज्यादा उसके भाग्य को पढ़ रहा हो। कुछ देर बाद साधु ने गहरी सांस ली और बोला, तू जो सोच रहा है बात उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। अर्जुन चौंक गया। क्या मतलब बाबा? उसने घबराते हुए पूछा। साधु ने धीरे धीरे कहा, तेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ बुरा समय नहीं है, यह एक बंधन है, एक ऐसी अदृश्य शक्ति का बंधन जो तेरी तरक्की को रोक रही है। यह सुनकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन ऐसा क्यों? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। साधु ने उसकी बात काटते हुए कहा, हर कारण इस जन्म में नहीं होता, कुछ बंधन पुराने कर्मों से भी जुड़े होते हैं। अर्जुन अब पूरी तरह डर चुका था। उसने घबराकर पूछा, तो इसका समाधान क्या है? साधु की आंखें अचानक गंभीर हो गई। उसने चारों ओर देखा, जैसे वह सुनिश्चित कर रहा हो कि कोई और उनकी बात न सुन रहा हो। फिर वह अर्जुन के करीब आया और धीमी आवाज में बोला, एक उपाय है, लेकिन वह आसान नहीं है। कि अर्जुन ने तुरंत कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं बाबा, बस मुझे इस मुसीबत से निकाल दीजिए। साधु ने थोड़ी देर तक उसे देखा, फिर बोला, आज मंगलवार है और यह संयोग नहीं है कि आज ही हमारी मुलाकात हुई है। अर्जुन ने ध्यान से उसकी बात सुनी। साधु आगे बोला, आज रात ठीक 12 बजे गांव के बाहर जो पुराना पीपल का पेड़ है वहां जाना। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जगह गांव में बदनाम थी। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई लोग वहां जाने के बाद बीमार पड़ चुके थे। वहां क्या होगा बाबा? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। साधु की आवाज और भी धीमी हो गई। वहां तुझे वह कथा सुनाई जाएगी जो सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही सुनने को मिलती है। हनुमान जी की वह कथा जिसमें छुपा है हर बंधन को तोड़ने का रहस्य। अर्जुन की आंखों में आशा की एक हल्की किरण चमकी, लेकिन उसके दिल में डर भी उतना ही बढ़ गया था। लेकिन ध्यान रखना, साधु ने अचानक सख्त आवाज में कहा, जो भी हो
चाहे कुछ भी दिखे, कुछ भी सुनाई दे, तू वहां से भागेगा नहीं। अर्जुन ने घबराकर पूछा, अगर मैं डर गया तो? साधु की आंखें अचानक तेज हो गई। तो जो शक्ति तुझे मुक्त करने वाली है वही तुझे और गहरे बंधन में डाल दे देगी। यह सुनकर अर्जुन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या वहां कोई खतरा है? साधु ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, खतरा और अवसर दोनों एक ही जगह पर मिलेंगे। क्या कहा? इतना कहकर वह साधु अचानक खड़ा हुआ और बिना पीछे देखे चल पड़ा। अर्जुन उसे रोकना चाहता था, लेकिन कुछ ही पलों में वह साधु भीड़ में गायब हो चुका था, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। रात धीरे धीरे गहराने लगी। गांव में सन्नाटा छा गया था। हर घर के दरवाजे बंद हो चुके थे और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। अर्जुन अपने घर में बैठा था, लेकिन उसका मन बार बार उसी पीपल के पेड़ की ओर जा रहा था। उसकी मां ने पूछा भी, क्या बात है बेटा, आज इतने परेशान क्यों हो? लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं बताया। वह जानता था कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो शायद कोई उसे वहां जाने नहीं देगा। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, उसका दिल और तेज धड़क रहा था। आखिरकार जब घड़ी ने 11 बजाए, अर्जुन ने फैसला कर लिया, वह जाएगा, चाहे जो हो जाए। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बिना आवाज किए घर से बाहर निकल गया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन उसके शरीर में जो सिहरन दौड़ रही थी वह सिर्फ ठंड की वजह से नहीं थी। गांव के बाहर जाते हुए रास्ते पर अंधेरा इतना घना था कि कुछ कदम आगे भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन के हाथ में एक छोटा सा दीपक था, जिसकी लौ हवा में कांप रही थी। हर झाड़ी, हर पेड़ उसे किसी छिपे हुए साए की तरह लग रहा था। उसके कदम धीरे धीरे उस पीपल के पेड़ की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन हर कदम के साथ उसका डर भी बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह सब मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम और चला, उसे साफ सुनाई दिया जैसे किसी ने उसके नाम से पुकारा, अर्जुन। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने दोबारा पीछे देखा, लेकिन फिर वही सन्नाटा। आखिरकार वह उस पुराने पीपल के पेड़ के सामने पहुंच गया। पेड़ बहुत बड़ा था, उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और उसकी शाखाएं ऐसे फैली थीं जैसे किसी विशालकाय राक्षस के हाथ हों। वहां का माहौल इतना भारी था कि अर्जुन को सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। उसने घड़ी देखी, ठीक 12 बज चुके थे। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और उसका दीपक बुझ गया। अब वहां पूरी तरह अंधेरा था। अर्जुन का दिल जैसे उसके सीने से बाहर निकलने वाला था। तभी उसे सामने एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई दीपक जल रहा हो, और उस रोशनी के पास कोई आकृति खड़ी थी। अर्जुन की सांसें रुक सी गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह वही साधु है या कोई और। लेकिन तभी उस आकृति ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और एक ऐसी आवाज में बोली जिसने अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसका दी, दो तू आ गया, लेकिन अब वापस जाना इतना आसान नहीं होगा। और जैसे ही वह आकृति आगे बढ़ी, अर्जुन ने जो देखा वह उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाला था। अर्जुन की सांसें जैसे थम गई थीं। सामने खड़ी वह आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और उसके हर कदम के साथ आसपास का अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी, जैसे अचानक किसी ने उस जगह से जीवन खींच लिया हो। अर्जुन ने अपने कदम पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ हो चुके थे। उसका गला सूख चुका था, आवाज निकल नहीं रही थी। तभी वह आकृति और करीब आई और जैसे ही हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, अर्जुन की आंखें फैल गईं। वह वही बूढ़ा साधु था, लेकिन कुछ अलग था। उसकी आंखें अब पहले जैसी शांत नहीं थीं। उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे उनमें कोई और शक्ति बस गई हो। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान सुकून देने वाली नहीं, बल्कि डर पैदा करने वाली थी। डर गया, उसने धीमी लेकिन भारी आवाज में पूछा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। साधु ने कहा, डरना सही है, क्योंकि जो तू देखने जा रहा है वह हर किसी के बस की बात नहीं। अचानक उस साधु ने अपना हाथ हवा में उठाया और जैसे ही उसने कुछ मंत्र बुदबुदाए, आसपास की हवा घूमने लगी। पीपल के पत्ते तेजी से हिलने लगे और एक अजीब सी गूंज उस पूरे स्थान पर फैल गई। अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में खड़ा हो। तभी साधु ने जमीन पर एक गोल घेरा बनाया
और अर्जुन को उसके अंदर खड़े होने को कहा। इस घेरे से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो। उसकी आवाज अब आदेश जैसी लग रही थी। अर्जुन ने कांपते हुए उस घेरे में कदम रखा। जैसे ही उसने घेरा पार किया, उसे अपने शरीर में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही हो। साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब ध्यान से सुन, जो कुछ भी होगा वह तेरे मन की परीक्षा है, और अगर तू इसमें सफल हो गया तो तेरी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ ही क्षणों में आसपास का माहौल बदलने लगा। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे समय धीमा हो गया हो। हवा में अचानक से कई तरह की आवाजें गूंजने लगी, किसी के रोने की, किसी के हंसने की, और कुछ ऐसी आवाजें जिन्हें वह पहचान भी नहीं पा रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसे याद आया कि साधु ने कहा था, डर के आगे मत झुकना। उसने खुद को संभाला और आंखें खुली रखी। तभी उसे अपने सामने कुछ धुंधली आकृतियां दिखाई देने लगी। वे आकृतियां धीरे धीरे साफ होने लगी और अर्जुन ने देखा कि वे लोग थे, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द और गुस्सा था। उनमें से एक आकृति आगे बढ़ी और चीखते हुए बोली, तू बच नहीं सकता, तेरी किस्मत अब खत्म हो चुकी है। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक उन आकृतियों में से एक ने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया, जैसे वह उसे उस घेरे से बाहर खींचना चाहती हो। अर्जुन ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह घेरा उसे रोक रहा था। तभी साधु की आवाज गूंजी, याद रख, ये सब भ्रम है, तेरे डर के रूप। अर्जुन ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उन आकृतियों की आंखों में देखा, उसे अपने जीवन की सारी असफलताएं याद आने लगी। हर वह पल जब वह हार गया था, हर वह दर्द जो उसने सहा था, जैसे सब कुछ उसके सामने जीवित हो उठा हो। वह टूटने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, मैं नहीं कर सकता, मैं हार गया। तभी अचानक एक तेज आवाज गूंजी, उठ अर्जुन। यह आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि अर्जुन का पूरा शरीर कांप उठा। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और देखा कि साधु अब पहले जैसा नहीं था। उसके चारों ओर एक हल्की सी आभा फैल गई थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक दिव्य तेज था। तू हारने के लिए नहीं पैदा हुआ, साधु ने कहा। तेरे अंदर वह शक्ति है जिसे तू खुद नहीं पहचानता। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, यह सब क्या है? साधु ने गहरी सांस ली और बोला, यह तेरे कर्मों का बंधन है, तेरे डर का जाल, और जब तक तू इसे तोड़ेगा नहीं, तब तक तू आगे नहीं बढ़ सकता। तभी अचानक उन सभी आकृतियों ने एक साथ जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि अर्जुन के कानों में दर्द होने लगा। वह अपने कान पकड़कर बैठ गया, लेकिन तभी उस शोर के बीच उसे एक और आवाज सुनाई दी। वह आवाज अलग थी, शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली, जैसे किसी ने उसके दिल को छू लिया हो। डर मत, वह आवाज धीरे से बोली। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। कौन है? उसने घबराकर पूछा। तभी अचानक उसके सामने एक हल्की सी लाल रोशनी प्रकट हुई। वह रोशनी धीरे धीरे एक आकार लेने लगी, और जैसे जैसे वह स्पष्ट हुई, अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत, लेकिन उसके सामने जो था वह किसी दिव्य शक्ति से कम नहीं था। उस रोशनी से एक ऐसा तेज निकल रहा था जिसे देखना भी मुश्किल था, लेकिन उसमें एक अजीब सा सुकून भी था। अर्जुन के दिल में अचानक से डर की जगह विश्वास आने लगा। जैसे ही वह प्रकाश और स्पष्ट हुआ, अचानक उन सारी भयानक आकृतियां पीछे हटने लगी। उनकी चीखें धीरे धीरे कम होने लगी, जैसे किसी ने उनकी शक्ति छीन ली हो। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। उसका डर कम हो रहा था और उसकी जगह एक नई ऊर्जा आ रही थी। तभी वह प्रकाश और भी तेज हो गया और एक गूंजती हुई आवाज आई, साहस ही मुक्ति का मार्ग है। अर्जुन के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें अब शांत थीं। उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही हो। लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल गया। वह रोशनी एकदम से गायब हो गई। आसपास फिर से वही अंधेरा छा गया और उन आकृतियों की आवाजें पहले से भी ज्यादा डरावनी होकर वापस आने लगी। अर्जुन ने घबराकर आंखें खोली और देखा कि वह साधु अब जमीन पर गिरा हुआ था और उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। बाबा, अर्जुन चिल्लाया। वह घेरा अब कमजोर पड़ने लगा था और उन भयानक आकृतियों में से एक धीरे धीरे उस घेरे को पार करने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन का दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा और अब सवाल यह था, क्या वह उस शक्ति को फिर से जगा पाएगा या यह रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बनने वाली है। अर्जुन के सामने जो दृश्य था
वह किसी भयावह स्वप्न से कम नहीं था। साधु जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और उसके चारों ओर फैली हुई अदृश्य ऊर्जा अब कमजोर पड़ती जा रही थी। वह सुरक्षा का घेरा जिसमें अर्जुन खड़ा था धीरे धीरे फीका पड़ने लगा था, जैसे उसकी शक्ति खत्म हो रही हो। सामने खड़ी वह भयानक आकृति अब पहले से ज्यादा स्पष्ट हो चुकी थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं और उसका चेहरा किसी क्रोध से भरे प्रेत जैसा विकृत। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जैसे उसे पूरा विश्वास हो कि अब उसे कोई रोक नहीं सकता। अर्जुन के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसका मन भागने के लिए कह रहा था, लेकिन उसके पैर अब भी जमे हुए थे। तभी उसके दिमाग में साधु की बात गूंजी, अगर तू भागा तो वही शक्ति तुझे खत्म कर देगी। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसके भीतर डर के साथ एक जिद भी पैदा हो चुकी थी। वह अब भागेगा नहीं। अचानक वह आकृति और तेजी से आगे बढ़ी और उसने अपने लंबे काले हाथ को उस घेरे की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ घेरे को छूने वाला था, एक चिंगारी सी निकली, लेकिन इस बार वह चिंगारी बहुत कमजोर थी। अर्जुन समझ गया कि यह सुरक्षा अब ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। उसने तुरंत साधु की ओर देखा, जो अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था। अर्जुन ने हिम्मत करके आवाज लगाई, बाबा अब क्या करूं? साधु ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसकी सांसें भारी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही रहस्यमयी चमक थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब तुझे खुद करना होगा। अर्जुन घबरा गया, लेकिन कैसे? साधु ने कांपते हुए अपने हाथ को उठाया और इशारा किया, अपने भीतर देख, वही शक्ति है। यह कहकर उसकी आंखें फिर से बंद हो गई। अब अर्जुन पूरी तरह अकेला था। आसपास की आवाजें अब और तेज हो गई थीं। वे भयानक आकृतियां अब घेरे के चारों ओर घूम रही थीं और उनकी हंसी किसी श्राप जैसी लग रही थी। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, एक आवाज गूंजी। अर्जुन के अंदर डर फिर से बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसे वह लाल प्रकाश याद आया जो कुछ देर पहले प्रकट हुआ था। वह आवाज, डर मत। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपने मन को शांत करने की कोशिश की। शुरुआत में उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे उसने अपने डर को नियंत्रित करना शुरू किया, उसे अपने अंदर एक हल्की सी ऊर्जा का एहसास होने लगा, जैसे उसके भीतर कोई चिंगारी जल रही हो। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे बजरंगबली, अगर आप सच में हैं तो मेरी मदद कीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। तभी अचानक हवा में एक बदलाव आया। वह डरावनी हंसी थोड़ी धीमी हो गई। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके हाथों के बीच एक हल्की सी गर्मी पैदा हो रही थी। वह गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसके चारों ओर एक हल्की सी रोशनी बनने लगी। अर्जुन को खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह क्या हो रहा है? उसने खुद से कहा। तभी वही भयानक आकृति जोर से चीखी, नहीं, यह संभव नहीं। उसकी आवाज में पहली बार डर था। अर्जुन ने महसूस किया कि जैसे जैसे उसका विश्वास बढ़ रहा था, वैसे वैसे वह शक्ति भी मजबूत हो रही थी। उसने अपने मन को और केंद्रित किया और जोर से बोला, जय हनुमान। उसकी आवाज उस सन्नाटे को चीरते हुए गूंज उठी। जैसे ही उसने यह कहा, उसके चारों ओर की रोशनी अचानक तेज हो गई। वह घेरा जो अब तक कमजोर पड़ चुका था, फिर से मजबूत होने लगा, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली था। उन सभी भयानक आकृतियों ने एक साथ चीखना शुरू कर दिया। वे पीछे हटने लगी, जैसे उन्हें कोई अदृश्य शक्ति पीछे धकेल रही हो। अर्जुन को अपने शरीर में एक नई ऊर्जा का एहसास हो रहा था, एक ऐसी शक्ति जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसके मन से डर धीरे धीरे खत्म हो रहा था और उसकी जगह साहस ने ले ली थी। वह अब सीधा खड़ा था, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने फिर से जोर से कहा, जय बजरंगबली, और इस बार उसकी आवाज में एक अलग ही शक्ति थी। लेकिन तभी अचानक सब कुछ फिर से बदल गया। एक तेज हवा का झोंका आया और वह रोशनी फिर से डगमगाने लगी। उन आकृतियों में से एक, जो सबसे शक्तिशाली लग रही थी, आगे बढ़ी। उसकी आंखों में अब भी क्रोध था, लेकिन साथ ही एक चालाकी भी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तू सोचता है कि यह इतना आसान है? अर्जुन ने उसे देखा, लेकिन इस बार वह डरा नहीं। उसने कहा, मैं अब नहीं डरता। उस आकृति ने ठंडी हंसी हंसी, डर तेरा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरा अतीत है। यह सुनते ही अर्जुन का चेहरा बदल गया। अचानक उसके सामने उसके बचपन की कुछ घटनाएं आने लगी, कुछ ऐसे पल जिन्हें वह भूल चुका था या भूलना चाहता था। वह यादें इतनी वास्तविक थीं
कि अर्जुन खुद को फिर से उन पलों में महसूस करने लगा। एक गलती, एक निर्णय जिसने किसी और की जिंदगी बदल दी थी, और शायद वही कारण था कि आज उसकी किस्मत बंधी हुई थी। अर्जुन का दिल फिर से भारी हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या यह मेरी वजह से हो रहा है? उसने खुद से पूछा। तभी वह आकृति फिर से बोली, तू अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। अर्जुन के अंदर का विश्वास फिर से डगमगाने लगा। उसकी रोशनी कमजोर होने लगी। वह घेरा फिर से टूटने लगा। साधु अब भी बेहोश पड़ा था और इस बार अर्जुन को लगा कि शायद वह हार जाएगा। लेकिन तभी उसके दिल के अंदर से एक आवाज आई, सच्चाई से भागना मत। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने अतीत को स्वीकार किया। उसने धीरे से कहा, हाँ मुझसे गलती हुई थी। उसकी आवाज में पछतावा था, लेकिन इस बार उसमें सच्चाई भी थी। लेकिन मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। जैसे उसने यह कहा, उसके अंदर की ऊर्जा फिर से जाग उठी। वह रोशनी जो लगभग खत्म हो चुकी थी फिर से जल उठी, इस बार पहले से भी ज्यादा तेज। उन आकृतियों ने एक साथ पहुंचा, बल्कि स्वयं एक दिव्य शक्ति का आगमन था। अर्जुन की नजर जैसे ही उस पीपल के पेड़ के ऊपर गई, उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। आसमान में काले बादल तेजी से घूम रहे थे और उनके बीच से निकलती हुई बिजली उस पूरे दृश्य को और भी भयानक बना रही थी। लेकिन उस अंधेरे और तूफान के बीच एक विशाल छाया धीरे धीरे आकार ले रही थी। वह कोई साधारण छाया नहीं थी। उसमें एक अलग ही तेज था, एक ऐसी ऊर्जा जो डर और विश्वास दोनों को एक साथ जन्म दे रही थी। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। लेकिन इस बार वह डर से नहीं, बल्कि किसी अज्ञात शक्ति की उपस्थिति से थी। नीचे खड़ी वे सारी भयानक आकृतियां जो अभी तक उसे घेर कर खड़ी थीं, अचानक पीछे हटने लगी। उनकी आवाजें बदल गई। अब उनमें गुस्से के साथ साथ घबराहट भी थी, जैसे वे किसी ऐसी शक्ति को पहचान चुकी थीं जिससे उनका सामना करना उनके बस में नहीं था। अचानक एक जोरदार गर्जना हुई, ऐसी कि जैसे पूरा आकाश फट गया हो। उस आवाज के साथ ही वह छाया और स्पष्ट हो गई। अर्जुन की आंखें फैल गईं और उसके होंठ खुद ब खुद कांपते हुए बोले, हे बजरंगबली। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा, जैसे किसी ने उसके अंदर के सारे डर को छूकर शांत कर दिया हो। लेकिन वह दृश्य अब भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। वह केवल एक संकेत था, एक चेतावनी या शायद एक आशीर्वाद। उसी क्षण वह सबसे शक्तिशाली भयानक आकृति आगे बढ़ी। उसकी आंखों में अब भी अहंकार था। उसने आसमान की ओर देखते हुए गरज कर कहा, यह हमारा क्षेत्र है, यहाँ कोई दखल नहीं देगा। उसकी आवाज में चुनौती थी। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, आसमान में एक और बिजली चमकी और उस छाया से एक तेज प्रकाश की किरण नीचे गिरी। जैसे ही वह प्रकाश जमीन को छूता है, एक जबरदस्त कंपन पूरे वातावरण में फैल जाता है। अर्जुन को ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल रही हो। वह मुश्किल से खुद को संभाल पाता है। उस प्रकाश के स्पर्श से जो भी भयानक आकृतियां उसके करीब थीं, वे जोर जोर से चीखने लगती हैं, जैसे उन्हें आग ने घेर लिया हो। उनकी आवाजों में दर्द साफ झलक रहा था। कुछ ही पलों में वे पीछे हट जाती हैं, लेकिन वह सबसे बड़ी आकृति अब भी खड़ी रहती है। वह गुस्से में गुर्राती है और अर्जुन की ओर देखती है। तू बच नहीं पाएगा, यह तो बस शुरुआत है। उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे अभी भी किसी बड़े खेल का भरोसा हो। अर्जुन के दिल में एक पल के लिए फिर डर उठता है, लेकिन वह तुरंत अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेता है। उसके होंठ खुद ब खुद हिलने लगते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे जैसे अर्जुन हनुमान चालीसा की पंक्तियां याद करने की कोशिश करता है, उसके आसपास का वातावरण बदलने लगता है। हवा में एक अलग ही कंपन फैल जाता है। अब वह डरावनी नहीं, बल्कि ऊर्जावान लगती है। उसके शरीर में एक नई ताकत दौड़ने लगती है। उसे महसूस होता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे खड़ी है, उसका साथ दे रही है। लेकिन तभी अचानक एक तेज चीख सुनाई देती है। अर्जुन अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वह साधु, जो अब तक जमीन पर पड़ा था, धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा है। उसके चेहरे पर दर्द है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही दिव्य तेज है। अर्जुन, वह धीमी आवाज में पुकारता है। अर्जुन तुरंत उसकी ओर देखता है। बाबा। साधु अपनी बची हुई शक्ति जुटाकर कहता है, रुकना मत, यही समय है, तू जीत के करीब है। लेकिन तभी वह सबसे बड़ी भयानक आकृति जोर से हंसती है। उसकी हंसी पूरे वातावरण को हिला देती है। जीत, वह व्यंग्य से कहती है, तुम दोनों को अभी भी लगता है कि तुम जीत सकते हो। वह धीरे धीरे अपने हाथ को उठाती है और जैसे ही वह कुछ अजीब से शब्द बोलती है,
अचानक जमीन से काले धुएं की लहरें उठने लगती हैं। वे धुएं की लहरें तेजी से फैलती हैं और पूरे क्षेत्र को घेर लेती हैं। अर्जुन को कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं, जैसे वह किसी जहरीले वातावरण में खड़ा हो। वह खांसने लगता है। उसकी आंखों में जलन होने लगती है। यह क्या है? वह मुश्किल से बोल पाता है। तभी उस धुएं के बीच से कई नई आकृतियां उभरने लगती हैं, पहले से भी ज्यादा डरावनी, ज्यादा शक्तिशाली। अर्जुन का आत्मविश्वास फिर से डगमगाने लगता है। वह पीछे हटता है, लेकिन तभी उसे साधु की आवाज सुनाई देती है। यह अंतिम परीक्षा है। अर्जुन रुक जाता है। अगर तू इसे पार कर गया तो तेरा हर बंधन टूट जाएगा। अर्जुन अपने अंदर झांकता है। उसका डर, उसका दर्द, उसका अतीत, सब कुछ फिर से उसके सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन इस बार वह भागता नहीं, वह उन सब का सामना करता है। वह जोर से बोलता है, मैं अब नहीं डरता। उसकी आवाज उस धुएं को चीरते हुए गूंजती है। जैसे ही वह यह कहता है, उसके शरीर से एक तेज प्रकाश निकलता है, पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली। वह प्रकाश उन काली आकृतियों को छूते ही उन्हें पीछे धकेल देता है। अचानक आसमान से एक और गड़गड़ाहट होती है और इस बार वह छाया पूरी तरह प्रकट होने लगती है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका दिल कहता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन उसी क्षण वह सबसे खतरनाक आकृति अंतिम बार गरजती है। अगर यह शक्ति पूरी तरह उतर आई तो खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं तुझे खत्म कर दूंगी। वह पूरी ताकत के साथ अर्जुन की ओर झपटती है और अब सिर्फ एक पल का फैसला तय करेगा। क्या अर्जुन सच में हनुमान जी की कृपा से बच पाएगा या यह शक्ति उसके सामने हार जाएगी? अर्जुन के सामने वह भयावह आकृति पूरी ताकत के साथ उसकी ओर झपटी, जैसे अब कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं पाएगी। उस क्षण समय जैसे थम गया। हवा की गति रुक सी गई, पत्तों की सरसराहट भी शांत हो गई और अर्जुन को लगा जैसे पूरी सृष्टि उसकी अगली सांस का इंतजार कर रही हो। उसके सामने मौत खड़ी थी, सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि उस आत्मबल की भी, जिसे वह अभी अभी पहचान पाया था। उसके मन में एक पल के लिए फिर डर आया, लेकिन उसी पल उसे वह आवाज याद आई, साहस ही मुक्ति का मार्ग है। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरे विश्वास के साथ अपने भीतर उस शक्ति को पुकारा जिसे वह अब महसूस करने लगा था। उसके होंठ कांपे, लेकिन इस बार शब्द स्पष्ट थे, जय श्री राम, जय हनुमान। जैसे ही यह शब्द उसके दिल से निकले, उसके चारों ओर फैली रोशनी अचानक भड़क उठी, जैसे भीतर छिपी आग ने रूप ले लिया हो। वह आकृति जैसे ही उस प्रकाश के करीब आई, एक जोरदार टकराव हुआ। ऐसा लगा जैसे दो शक्तियां आमने सामने आ गई हों, एक अंधकार की, दूसरी आस्था की। उस टकराव से ऐसी ऊर्जा निकली कि जमीन तक हिल उठी। अर्जुन का शरीर पीछे की ओर धकेल दिया गया, लेकिन वह गिरा नहीं। उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके सामने एक अदृश्य ढाल खड़ी हो गई है, एक प्रकाश की दीवार जो उस प्रेत जैसी आकृति को आगे बढ़ने से रोक रही थी। वह आकृति पूरी ताकत से उस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार जैसे ही वह उसे छूती, एक चिंगारी उठती और वह पीछे हट जाती। अर्जुन को महसूस हुआ कि यह शक्ति बाहर से नहीं बल्कि उसके अंदर से निकल रही है, उसके विश्वास से, उसकी प्रार्थना से। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। वह सबसे खतरनाक आकृति अब और भी क्रोधित हो चुकी थी। उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसने जोर से चीखते हुए अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और जैसे ही उसने कोई अज्ञात मंत्र बोला, आसमान का रंग और गहरा हो गया। बादल और तेजी से घूमने लगे और उनके बीच से काले धुएं की एक मोटी धारा नीचे उतरने लगी। वह धारा सीधे अर्जुन की ओर बढ़ी। जैसे ही वह उसके पास पहुंची, अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई उसके मन में घुसने की कोशिश कर रहा हो। उसके दिमाग में अचानक अजीब अजीब विचार आने लगे, हार मान लेने के, भाग जाने के, सब खत्म कर देने के। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह घुटनों के बल गिरने लगा। तभी उस अंधेरे के बीच एक और आवाज गूंजी, इस बार पहले से भी ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा शक्तिशाली। अर्जुन। वह आवाज किसी आदेश की तरह थी, लेकिन उसमें प्रेम भी था, संरक्षण भी। अर्जुन ने अपने दिमाग को उस आवाज पर केंद्रित किया। धीरे धीरे वह अंधेरे विचार कमजोर होने लगे। उसने अपने दोनों हाथ जमीन पर टिकाए और खुद को संभाला। मैं नहीं हारूंगा, उसने दांत भींचकर कहा। उसके शरीर से फिर वही प्रकाश निकलने लगा, लेकिन इस बार वह स्थिर नहीं था, बल्कि लहरों की तरह फैल रहा था।
वह प्रकाश उस काले धुएं से टकराया और जैसे ही दोनों टकराए एक जोरदार धमाका हुआ। धुआं छटने लगा और अर्जुन फिर से साफ देख पा रहा था। उसने ऊपर देखा और इस बार जो दृश्य था वह पहले से भी ज्यादा स्पष्ट था। पीपल के पेड़ के ऊपर अब वह छाया पूरी तरह आकार लेने लगी थी। वह कोई साधारण छाया नहीं थी, उसमें एक दिव्य आभा थी, एक अदृश्य बल जो हर दिशा में फैल रहा था। अर्जुन का दिल श्रद्धा से भर गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। लेकिन तभी वह भयानक आकृति एक आखिरी बार जोर से चीखी, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। उसने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और एक काले प्रकाश का गोला बनाकर अर्जुन की ओर फेंका। वह गोला इतना शक्तिशाली था कि उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलता हुआ आगे बढ़ रहा था। अर्जुन के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसने अपने हाथ जोड़ लिए, आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा के साथ बोला, हे पवन पुत्र, अगर मैं सच्चा हूं तो मेरी रक्षा कीजिए। उसके शब्दों में अब डर नहीं था, सिर्फ विश्वास था। जैसे ही वह काला गोला उसके करीब पहुंचा, अचानक आसमान से एक तेज प्रकाश की रेखा नीचे उतरी। वह प्रकाश सीधे उस गोले से टकराया और एक पल में उसे भस्म कर दिया। पूरे वातावरण में एक दिव्य गूंज फैल गई। वह गूंज इतनी शक्तिशाली थी कि उस भयानक आकृति तक पीछे हट गई। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और इस बार जो उसने देखा उसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। उसके सामने उस प्रकाश के बीच एक दिव्य स्वरूप प्रकट हो रहा था। वह स्वरूप पूरी तरह स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसमें एक ऐसी शक्ति थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसके चारों ओर एक अग्नि जैसी आभा थी और उसकी उपस्थिति मात्र से ही वह सारा अंधकार पीछे हटने लगा। अर्जुन का दिल श्रद्धा और भाव से भर गया। वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें भक्ति थी, सच्चाई थी। लेकिन उसी क्षण वह भयानक आकृति फिर से खड़ी हुई और इस बार उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। तू सोचता है कि यह अंत है? नहीं, यह तो सिर्फ शुरुआत है। उसकी आंखों में एक नया रहस्य था, जैसे वह किसी और बड़ी शक्ति का हिस्सा हो। और अब सवाल यह था, क्या यह दिव्य स्वरूप पूरी तरह प्रकट होगा या यह अंधकार अभी और गहरा होने वाला है? अर्जुन के सामने जो दृश्य था वह किसी साधारण मनुष्य की समझ से परे था। एक ओर वह दिव्य प्रकाश जो धीरे धीरे आकार ले रहा था और दूसरी ओर वह भयानक आकृति जिसकी आंखों में अब भी विनाश की ज्वाला जल रही थी। हवा में एक ऐसा कंपन था जैसे पूरा वातावरण दो शक्तियों के टकराव से कांप रहा हो। अर्जुन का दिल श्रद्धा और भय के बीच झूल रहा था। उसकी आंखें उस प्रकाश पर टिकी थीं और मन में एक ही भावना थी, अब सब कुछ आपके हाथ में है प्रभु। लेकिन वह अंधकार भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह आकृति एक बार फिर जोर से गरजी और बोली, तू जिसे बुला रहा है वह भी तुझे बचा नहीं पाएगा, क्योंकि तेरे कर्मों का बंधन अब बहुत गहरा हो चुका है। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए अर्जुन का मन फिर डगमगाया, लेकिन इस बार वह पहले जैसा कमजोर नहीं था। उसने अपने भीतर उस शक्ति को महसूस किया जो हर बार उसे संभाल रही थी। उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसकी नजर अब उस अंधेरी आकृति पर थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। अगर मेरे कर्म गलत थे तो मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ, उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा। लेकिन मैं बदलना चाहता हूँ और अगर सच्चे दिल से प्रार्थना करने से मुक्ति मिलती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसके शब्दों में सच्चाई थी और उसी सच्चाई ने उसके आसपास की ऊर्जा को और भी मजबूत कर दिया। वह प्रकाश जो अब तक धीरे धीरे प्रकट हो रहा था, अचानक और तेज हो गया। अचानक आसमान में तेज तेज गर्जना हुई, बादल जैसे फटने लगे और उनके बीच से एक प्रचंड प्रकाश धरती की ओर उतरने लगा। इस बार वह सिर्फ एक किरण नहीं थी, वह एक प्रवाह था, एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत जो सीधे उस स्थान पर केंद्रित हो रहा था जहां अर्जुन खड़ा था। जैसे ही वह प्रकाश धरती को छूता है, पूरा क्षेत्र एक क्षण के लिए उजाले से भर जाता है। अर्जुन अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वह तेज इतना अधिक था कि उसे सहना मुश्किल हो रहा था। लेकिन उस प्रकाश के भीतर एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसा सुकून जो उसके भीतर के हर डर को मिटा रहा था। जब अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वह दिव्य स्वरूप अब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो चुका था। वह कोई साधारण रूप नहीं था, उसमें शक्ति, करुणा और वीरता का अद्भुत संगम था। उसके चारों ओर अग्नि जैसी आभा थी,
लेकिन वह जलाती नहीं बल्कि सुरक्षा दे देती थी। अर्जुन का शरीर अपने आप झुक गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह शब्द नहीं खोज पा रहा था, लेकिन उसका हृदय सब कुछ कह रहा था। उसी क्षण वह दिव्य स्वरूप एक कदम आगे बढ़ा और उसके आगे बढ़ते ही वह सारी अंधेरी आकृतियां पीछे हटने लगी, जैसे उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने धकेल दिया हो। लेकिन वह सबसे भयानक आकृति अब भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों में अब डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके अंदर का अहंकार अभी भी जीवित था। उसने एक आखिरी प्रयास करने का निश्चय किया। मैं तुझे यूं ही नहीं जाने दूंगी, उसने गरजते हुए कहा और अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित करने लगी। उसके चारों ओर काले धुएं का एक भंवर बनने लगा, जो तेजी से घूमते हुए एक विशाल तूफान का रूप ले रहा था। वह तूफान इतना शक्तिशाली था कि आसपास के पेड़ तक झुकने लगे। अर्जुन को लगा कि अगर यह तूफान उसके पास पहुंचा तो वह बच नहीं पाएगा, लेकिन तभी वह दिव्य स्वरूप शांत खड़ा रहा। उसने अपने एक हाथ को धीरे से उठाया। उसके हाथ से एक तेज प्रकाश निकला, इतना तेज कि वह पूरे अंधकार को चीरता हुआ उस तूफान की ओर बढ़ा। जैसे ही वह प्रकाश उस काले भंवर से टकराया, एक भयंकर विस्फोट हुआ। आवाज इतनी जोरदार थी कि अर्जुन के कानों में गूंज उठी, लेकिन अगले ही क्षण वह तूफान जैसे गायब हो गया। वह अंधकार जो अभी तक इतना शक्तिशाली लग रहा था, एक पल में कमजोर पड़ गया। वह भयानक आकृति अब पीछे हट रही थी। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें घबराहट थी, डर था। यह संभव नहीं, यह नहीं हो सकता, वह बार बार बुदबुदा रही थी। अर्जुन ने पहली बार देखा कि वह शक्ति जो अब तक उसे डराती थी, अब खुद डरी हुई थी। उसी क्षण वह दिव्य स्वरूप एक बार फिर आगे बढ़ा। उसके कदमों के साथ जमीन पर एक हल्की सी कंपन हुई, जैसे पृथ्वी भी उस शक्ति का सम्मान कर रही हो। अर्जुन ने महसूस किया कि यह केवल एक लड़ाई नहीं थी, यह एक परिवर्तन था, उसके जीवन का, उसके कर्मों का, उसकी आत्मा का। लेकिन जैसे ही सब कुछ शांत होने लगा, वह आकृति अचानक रुक गई और एक धीमी लेकिन रहस्यमयी हंसी हंसने लगी। कि तुमने मुझे हराया नहीं है, उसने धीरे से कहा। मैं सिर्फ एक हिस्सा हूं, असली शक्ति अभी बाकी है। उसकी यह बात सुनकर अर्जुन का दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि इसका मतलब था जो कुछ अब तक हुआ वह सिर्फ शुरुआत थी और आगे जो आने वाला था वह पहले से कहीं ज्यादा भयानक हो सकता था। अर्जुन ने उस दिव्य स्वरूप की ओर देखा और उसके मन में एक ही सवाल था, क्या यह शक्ति उसे अंत तक बचा पाएगी या भी असली परीक्षा बाकी है। ज्योके अर्जुन के कानों में वह आखिरी शब्द गूंजते रह गए, असली शक्ति अभी बाकी है। उस भयानक आकृति की हंसी धीरे धीरे पूरे वातावरण में फैल गई और उसके साथ ही हवा में फिर से एक अजीब सा कंपन उठने लगा। अभी कुछ क्षण पहले जो शांति थी, जो दिव्य संरक्षण अर्जुन को घेर चुका था, वह अब फिर से किसी अनजाने तूफान के आने का संकेत देने लगा। अर्जुन का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा, लेकिन इस बार वह पहले जैसा भयभीत नहीं था। अब उसके भीतर एक अलग ही दृढ़ता जाग चुकी थी। उसने उस दिव्य स्वरूप की ओर देखा जो अब भी शांत खड़ा था, स्थिर, अडिग और अपार शक्ति से भरा हुआ। उस स्वरूप की उपस्थिति मात्र से अर्जुन को यह विश्वास हो रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अकेला नहीं है। तभी अचानक जमीन के भीतर से एक गहरी गड़गड़ाहट सुनाई दी, जैसे धरती के गर्भ में कुछ जाग रहा हो, कुछ ऐसा जो अब तक सोया हुआ था। पीपल के पेड़ की जड़ें हिलने लगी और उनके बीच से काले धुएं की मोटी लहरें उठने लगी। अर्जुन ने घबराकर चारों ओर देखा। वह जगह जो अब तक सिर्फ एक मैदान जैसी लग रही थी, अब किसी रहस्यमयी यज्ञ भूमि में बदलती जा रही थी। जमीन पर अजीब सी रेखाएं उभरने लगी, जैसे कोई प्राचीन चक्र सक्रिय हो रहा हो। वह भयानक आकृति जो अब तक पीछे हट चुकी थी, फिर से मुस्कुराई। इस बार उसकी मुस्कान में एक नया विश्वास था। अब देख, असली शक्ति क्या होती है, उसने धीमी आवाज में कहा। और जैसे ही उसने अपने दोनों हाथ जमीन पर रखे, एक जोरदार कंपन हुआ। अर्जुन का संतुलन बिगड़ गया और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके हाथ जमीन को छूते ही उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी ठंडी जीवित चीज को छू रहा हो। उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। जमीन अब साधारण मिट्टी नहीं थी, वह धड़क रही थी जैसे उसमें कोई चेतना हो। तभी उस जमीन के बीचों बीच एक दरार पड़ गई और उस दरार से एक गहरी काली रोशनी निकलने लगी। यह रोशनी वैसी नहीं थी जैसी उसने पहले देखी थी। यह अंधकार की रोशनी थी जो देखने वाले के मन में डर भर देती थी। अर्जुन की सांसें फिर भारी हो गईं। उसने उस दिव्य स्वरूप की ओर देखा, लेकिन इस बार वह स्वरूप स्थिर था, जैसे किसी बड़े क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हो। धीरे धीरे वह दरार और चौड़ी होती गई और उसमें से एक विशाल छाया बाहर आने लगी।
वह आकृति पहले की सभी आकृतियों से कई गुना बड़ी थी। उसका आकार इतना विशाल था कि वह पीपल के पेड़ की ऊंचाई को भी छोटा दिखा रहा था। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थीं और उनमें एक ऐसा क्रोध था जो किसी भी जीवित प्राणी को भयभीत कर दे। उसकी सांसों से निकलती हुई काली धुंध पूरे वातावरण को और भारी बना रही थी। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। उसने अपने जीवन में कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। यह क्या है? उसके मुंह से मुश्किल से शब्द निकले। तभी वह पहले वाली आकृति हंसी। यह वही शक्ति है जिसने तुझे इतने समय से बांध रखा था कि मीमांड्या। अर्जुन का दिल जैसे डूब गया। इसका मतलब था कि अब तक जो कुछ भी उसने झेला वह सिर्फ एक हिस्सा था और असली कारण अब उसके सामने खड़ा था। वह विशाल आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके हर कदम के साथ जमीन हिल रही थी। उसकी नजर सीधी अर्जुन पर थी, जैसे वह उसे पहचानती हो। तो उसकी भारी आवाज गूंजी, तू ही है वह जिसने अपने कर्मों से यह बंधन बनाया। अर्जुन के कानों में ये शब्द हथौड़े की तरह गूंजे। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमे हुए थे। उसकी नजर उस दिव्य स्वरूप की ओर गई और तभी पहली बार वह स्वरूप हिला। दिव्य स्वरूप ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। उसके हाथ से निकलने वाली रोशनी इस बार पहले से कहीं ज्यादा प्रचंड थी। जैसे ही वह प्रकाश उस विशाल अंधकार की ओर बढ़ा, दोनों शक्तियों के बीच एक अदृश्य टकराव शुरू हो गया। हवा में बिजली सी चमकने लगी और पूरे वातावरण में एक तीव्र कंपन फैल गया। अर्जुन उस ऊर्जा के बीच खड़ा था, न पूरी तरह अंधकार में न पूरी तरह प्रकाश में। वह उस युद्ध का साक्षी बन चुका था जो सिर्फ बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर भी चल रहा था। उसे महसूस हुआ कि यह लड़ाई सिर्फ उन शक्तियों के बीच नहीं है, यह उसके अपने आत्मबल और उसके पुराने बंधनों के बीच की लड़ाई है। लेकिन तभी वह विशाल अंधकार अचानक हंसा। उसकी हंसी इतनी गूंजदार थी कि अर्जुन के कानों में दर्द होने लगा। तू सोचता है कि यह मुझे रोक सकता है? उसने गरज कर कहा। मैं उसके भीतर हूं, उसके हर डर में, उसके हर पाप में। यह कहते ही उसने अपना एक विशाल हाथ अर्जुन की ओर बढ़ाया। जैसे ही वह हाथ उसके करीब आया, अर्जुन के दिमाग में अचानक अजीब अजीब दृश्य आने लगे। उसके बचपन की गलतियां, उसके गुस्से के पल, उसकी अनदेखी भूलें, सब कुछ एक साथ। अर्जुन का सिर दर्द से फटने लगा। वह चिल्ला उठा, बस करो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह फिर से टूटने लगा था, लेकिन उसी क्षण उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, अपने भीतर देख, भाग मत। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने उन सभी यादों का सामना किया, हर गलती को स्वीकार किया, हर दर्द को महसूस किया और फिर धीरे धीरे बोला, हाँ मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं उनसे भागूंगा नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, उसके भीतर से एक नई ऊर्जा उठी और उसी पल दिव्य स्वरूप की आभा और भी तेज हो गई। वह प्रकाश अब केवल बाहर नहीं था, वह अर्जुन के भीतर भी जल रहा था। लेकिन तभी वह विशाल अंधकार एक अंतिम और सबसे खतरनाक हाथ उठाने लगा। उसने पूरी शक्ति को इकट्ठा किया और एक ऐसा रूप लेने लगा जो पहले से भी ज्यादा भयानक था। अब सवाल यह था, क्या अर्जुन अपने अंदर की इस शक्ति को पूरी तरह जगा पाएगा या यह अंधकार उसे हमेशा के लिए अपने कब्जे में ले लेगा? अर्जुन के चारों ओर अब जो वातावरण बन चुका था वह किसी साधारण संघर्ष का नहीं बल्कि एक निर्णायक युद्ध का संकेत दे रहा था। एक ऐसा युद्ध जो केवल बाहरी शक्तियों के बीच नहीं बल्कि उसके अपने अस्तित्व के भीतर चल रहा था। वह विशाल अंधकार जो अब अपने सबसे भयानक रूप में बदल रहा था, धीरे धीरे फैलता जा रहा था। उसकी काली ऊर्जा जमीन, हवा और यहां तक कि अर्जुन के मन को भी अपनी पकड़ में लेने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन को महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसके भीतर घुसकर उसकी हर कमजोरी को बाहर खींच लेना चाहता हो। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज हो रही थी और दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे छाती फाड़कर बाहर आ जाएगी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार उसके भीतर केवल डर नहीं था बल्कि एक जागरूकता भी थी कि यह उसका अंतिम मोड़ है। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपने भीतर उस प्रकाश को खोजने की कोशिश की जो बार बार उसे संभाल रहा था। शुरुआत में उसे केवल अंधेरा ही महसूस हुआ, वही डर, वही पछतावा, वही दर्द। लेकिन जैसे जैसे उसने ध्यान केंद्रित किया, उस अंधेरे के भीतर उसे एक छोटी सी रोशनी दिखने लगी, बहुत छोटी लेकिन स्थिर। उसने उस रोशनी पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे वह रोशनी बढ़ने लगी। अर्जुन को महसूस हुआ कि यह रोशनी कोई बाहर से नहीं आ रही, यह उसके अपने भीतर की है। उसकी सच्चाई, उसका पश्चाताप, उसकी आस्था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और मन ही मन कहा, हे प्रभु, मैं अब भागना नहीं चाहता, मैं खुद को स्वीकार करता हूं।
कि जैसे ही यह भाव उसके भीतर पूरी तरह जागा, उसके शरीर से एक हल्की सी चमक निकलने लगी। वह चमक धीरे धीरे बढ़ती गई और उसके चारों ओर एक प्रकाश मंडल बन गया। वह विशाल अंधकार जो अब तक आगे बढ़ रहा था, एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में पहली बार संदेह की झलक दिखाई दी। यह कैसे संभव है? उसकी भारी आवाज गूंजी। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अब उसकी नजर में डर नहीं था, सिर्फ शांति और दृढ़ता थी। उसने उस अंधकार की ओर देखा और कहा, तू मेरी गलतियों से बना है, लेकिन मैं अब उन गलतियों से ऊपर उठ रहा हूं। यह सुनते ही वह अंधकार क्रोधित हो उठा। उसने जोर से गरजते हुए अपनी पूरी शक्ति अर्जुन की ओर छोड़ दी। काले धुएं का एक विशाल भंवर उसके चारों ओर घूमने लगा। हवा इतनी तेज हो गई कि पेड़ की शाखाएं टूटने लगीं, जमीन कांपने लगी। अर्जुन उस भंवर के बीच खड़ा था, लेकिन इस बार वह गिरा नहीं। उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। उसने अपनी आंखें बंद की और जोर से बोला, जय बजरंगबली। उसकी आवाज उस तूफान के बीच गूंज उठी, जैसे किसी ने उस अंधकार को ललकार दिया हो। तभी वह दिव्य स्वरूप जो अब तक शांत खड़ा था, अचानक आगे बढ़ा। उसके कदमों के साथ एक दिव्य कंपन फैला। उसकी आभा अब पहले से भी ज्यादा तेज थी। उसने अपना हाथ उठाया और अर्जुन की ओर बढ़ाया। जैसे ही वह प्रकाश अर्जुन को छूता है, उसके शरीर में एक जबरदस्त ऊर्जा दौड़ जाती है। अर्जुन को ऐसा लगता है जैसे वह अब अकेला नहीं है, जैसे वह उस दिव्य शक्ति का ही एक हिस्सा बन गया हो। उसकी सांसें स्थिर हो जाती हैं। उसका मन पूरी तरह शांत हो जाता है। अब वह केवल एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक माध्यम बन चुका था, एक ऐसी शक्ति का जो अंधकार को समाप्त कर सकती थी। अर्जुन ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। उसके हाथों से अब तेज प्रकाश निकल रहा था, पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। वह प्रकाश सीधे उस काले भंवर की ओर गया। जैसे ही दोनों शक्तियां टकराईं, एक भयंकर विस्फोट हुआ। आवाज इतनी तेज थी कि जैसे आसमान फट गया हो। उस टकराव से निकली ऊर्जा ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। लेकिन इस बार अंधकार पीछे हटने लगा। उसका भंवर कमजोर होने लगा। उसकी शक्ति टूटने लगी। वह विशाल आकृति दर्द से चिल्लाने लगी। नहीं, यह नहीं हो सकता। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति उस प्रकाश में डाल दी। उसका चेहरा तेज से चमक रहा था। उसकी आंखों में अब एक दिव्य आभा थी। उसने फिर से जोर से कहा, जय हनुमान। और उसी क्षण वह प्रकाश और भी प्रचंड हो गया। वह अंधकार अब सह नहीं पाया। उसकी आकृति टूटने लगी, पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से। उसकी आवाज कमजोर पड़ने लगी। यह अंत नहीं है, उसने आखिरी बार कहा, और फिर वह पूरी तरह से उस प्रकाश में विलीन हो गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, आवाजें थम गईं, और वह पूरा क्षेत्र जो कुछ क्षण पहले युद्ध भूमि था, अब एकदम स्थिर हो गया। अर्जुन वहीं खड़ा था। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन उसका मन पहले से कहीं ज्यादा हल्का। उसने धीरे धीरे उस दिव्य स्वरूप की ओर देखा, और इस बार वह स्वरूप पूरी तरह स्पष्ट हो चुका था। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत जमीन पर झुककर प्रणाम किया, लेकिन तभी उस दिव्य स्वरूप ने एक ऐसा संकेत दिया जिसने अर्जुन को हैरान कर दिया, क्योंकि यह अंत नहीं था। अभी एक अंतिम रहस्य बाकी था, और वह रहस्य अर्जुन की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अर्जुन अभी भी उसी स्थान पर घुटनों के बल झुका हुआ था। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थीं, लेकिन उसके भीतर जो कुछ घटा था वह उसकी पूरी जिंदगी को बदल देने वाला था। उसके सामने खड़ा वह दिव्य स्वरूप अब पूरी तरह स्पष्ट था। एक ऐसा तेज जिसे देखना भी कठिन था, लेकिन उससे नजर हटाना उससे भी ज्यादा कठिन। उस स्वरूप के चारों ओर एक सुनहरी और अग्निमय आभा थी, जो चारों दिशाओं में फैल रही थी। वातावरण में अब भय नहीं, बल्कि एक गहरी शांति थी, एक ऐसी शांति जो आत्मा को छू ले। अर्जुन की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, और उसका सिर अपने आप झुकता चला गया। वह शब्दों में कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन उसका हृदय पूरी श्रद्धा से भरा हुआ था। उसी क्षण उस दिव्य स्वरूप से एक मधुर लेकिन अत्यंत प्रभावशाली आवाज गूंजी, उठो अर्जुन। अर्जुन ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उनमें अब एक अलग ही चमक थी, जैसे उसे जीवन का कोई गहरा सत्य मिल गया हो। वह खड़ा हुआ, लेकिन उसकी नजरें अब भी उस दिव्य स्वरूप पर टिकी थीं। प्रभु, उसके होठों से केवल यही शब्द निकला। वह स्वरूप मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें करुणा भी थी, शक्ति भी और ज्ञान भी। तूने अपने भीतर के अंधकार को पहचान लिया और उसे स्वीकार किया। वह आवाज फिर गूंजी, यही सबसे बड़ी विजय है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। हर शब्द उसके हृदय में उतर रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि यह केवल एक आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक शिक्षा है, एक मार्गदर्शन है। लेकिन याद रख,
वह दिव्य स्वरूप फिर बोला, अंधकार कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता, वह हमेशा किसी न किसी रूप में लौटने की कोशिश करता है। अर्जुन के चेहरे पर हल्की चिंता उभरी। तो क्या यह सब फिर से होगा? उसने घबराकर पूछा। उस स्वरूप ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह इस पर निर्भर करता है कि तू अपने भीतर के प्रकाश को कितना जीवित रखता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। अब उसे समझ आ रहा था कि यह केवल एक रात की घटना नहीं थी, यह एक यात्रा की शुरुआत थी। तभी वह दिव्य स्वरूप धीरे धीरे अर्जुन के करीब आया। उसकी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली थी कि अर्जुन का शरीर अपने आप कांपने लगा। लेकिन यह डर नहीं, बल्कि श्रद्धा का कंपन था। उस स्वरूप ने अपना हाथ उठाया और अर्जुन के सिर के ऊपर रखा। जैसे ही वह स्पर्श हुआ, अर्जुन के पूरे शरीर में एक तेज ऊर्जा दौड़ गई। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। उसके सामने एक के बाद एक दृश्य आने लगे। उसका बचपन, उसकी गलतियां, उसके अच्छे कर्म, उसका संघर्ष और फिर भविष्य के कुछ धुंधले चित्र भी। उसने देखा कि कैसे उसका जीवन बदल सकता है अगर वह सही मार्ग पर चलता है। लेकिन उसने यह भी देखा कि अगर वह फिर से डर और भ्रम में फंस गया तो वही अंधकार फिर लौट सकता है। यह अनुभव इतना गहरा था कि अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। कुछ क्षण बाद वह दृश्य धीरे धीरे समाप्त हो गया। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली। वह फिर से उसी स्थान पर था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उसके भीतर एक नई समझ, एक नई चेतना जाग चुकी थी। उसने उस दिव्य स्वरूप की ओर देखा। प्रभु, अब मैं क्या करूं? उसकी आवाज में विनम्रता थी। उस स्वरूप ने उत्तर दिया, तू वापस जा अपने जीवन में और अपने कर्मों को शुद्ध कर। अर्जुन ने ध्यान से सुना। हर मंगलवार इस कथा को याद करना और दूसरों को भी सुनाना। यह सुनकर अर्जुन चौंका। क्या? उस स्वरूप ने कहा, यह कथा केवल तेरे लिए नहीं है, यह उन सब के लिए है जो अपने जीवन के अंधकार से लड़ रहे हैं। अर्जुन के दिल में एक नई जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप आदेश दें। तभी वह स्वरूप धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी आभा अब धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन उसकी उपस्थिति अब भी महसूस हो रही थी। याद रख, उसकी आवाज एक बार फिर गूंजी, सच्चा बल बाहर नहीं, भीतर होता है। और जैसे ही यह शब्द खत्म हुए, वह दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह गायब हो गया। अब वहां केवल अर्जुन था और एक गहरी शांति। अर्जुन कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ हुआ वह सपना था या हकीकत। लेकिन उसके भीतर जो परिवर्तन हुआ था वह बिल्कुल वास्तविक था। उसने चारों ओर देखा। अब वह जगह वैसी ही थी जैसी पहले थी। न कोई अंधकार, न कोई भयानक आकृति, केवल वह पुराना पीपल का पेड़ और हल्की सी हवा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे चलने लगा। उसके कदम अब भारी नहीं थे, वे हल्के थे, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उसके चेहरे पर एक नई शांति थी। लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा, अचानक उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, अर्जुन। उसका दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा और एक हल्की सी गूंज, जैसे कोई अभी भी उसे देख रहा हो। अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा, क्या यह सब सच में खत्म हो गया है या फिर कोई और रहस्य अभी भी छिपा हुआ है? क्या वह शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई या वह किसी और रूप में लौटने वाली है? उसका मन फिर सवालों से भर गया और अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। अर्जुन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ वही पुराना पीपल का पेड़, हल्की हवा और रात की गहराती खामोशी। लेकिन वह आवाज, वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने पहले सुनी थी, स्पष्ट गूंजती हुई और भीतर तक उतर जाने वाली। उसका दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर ध्यान से देखा, लेकिन अब वहां कोई आकृति, कोई छाया, कोई अंधकार नहीं था। सब कुछ शांत था, असामान्य रूप से शांत। एक पल के लिए उसके मन में डर फिर से उठने लगा। क्या यह सब सच में खत्म नहीं हुआ? लेकिन अगले ही क्षण उसे वह दिव्य स्वरूप के शब्द याद आए, अंधकार कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता, वह लौटने की कोशिश करता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। इस बार वह भागा नहीं। उसने अपने मन को स्थिर किया और उसी स्थान पर खड़ा रहकर बोला, कौन है? सामने आओ। कुछ क्षण तक सन्नाटा छाया रहा। फिर हवा में हल्की सी कंपन हुई, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसके आसपास घूम रही हो। अर्जुन को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है पर दिखाई नहीं दे रहा। तभी वही आवाज फिर से आई, इस बार पहले से धीमी लेकिन और भी गहरी, तू बदल गया है। अर्जुन चौंका, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था,
उसने धीरे से कहा, हाँ, और अब मैं डरता नहीं। यह सुनकर हवा में एक हल्की सी हंसी गूंजी, लेकिन यह हंसी पहले जैसी भयावह नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सा रहस्य था। अच्छा, तो क्या तू समझता है कि तूने सब कुछ जीत लिया? आवाज ने पूछा। अर्जुन कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने शांत स्वर में कहा, मैंने किसी को हराया नहीं, मैंने खुद को पाया है। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक उसके सामने हवा में एक हल्की सी चमक प्रकट हुई। वह चमक धीरे धीरे एक आकृति का रूप लेने लगी, लेकिन यह आकृति पहले जैसी डरावनी नहीं थी। वह धुंधली थी, जैसे किसी ऊर्जा का अवशेष हो। अर्जुन ने ध्यान से देखा, यह वही शक्ति थी, लेकिन अब कमजोर, शांत और बिना क्रोध के। मैं वही हूं जिसका सामना तूने किया, उसने कहा, लेकिन अब मैं तुझ पर अधिकार नहीं रखता। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर तू यहां क्यों है? वह आकृति कुछ पल शांत रही, फिर बोली, क्योंकि मैं पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। मैं तेरे भीतर का एक हिस्सा हूं और हमेशा रहूंगा। अर्जुन ने यह सुनकर अपनी आंखें बंद कर लीं। अब उसे वह बात पूरी तरह समझ में आने लगी थी। यह युद्ध किसी बाहरी शक्ति से नहीं था, यह उसके अपने अंदर के अंधकार से था, जो उसके कर्मों, उसके डर और उसकी गलतियों से बना था। उसने धीरे से कहा, तो क्या तू फिर से मुझे कमजोर करने की कोशिश करेगा? वह आकृति हल्के से मुस्कुराई। अगर तू खुद कमजोर पड़ा तो हाँ, यह उत्तर सीधा था, लेकिन सच्चा भी। अर्जुन ने सिर हिलाया। तो इसका मतलब यह है कि मुझे हर दिन खुद को मजबूत बनाना होगा, यही सत्य है? वह आवाज फिर गूंजी। तभी अचानक वह आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। याद रख, उसकी आवाज अब दूर होती जा रही थी। प्रकाश को बनाए रखना ही असली साधना है। और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह विलीन हो गई। अब वहां केवल अर्जुन था और एक गहरी, सच्ची शांति। उसने आकाश की ओर देखा। अब बादल छट चुके थे। हल्की चांदनी चारों ओर फैल गई थी। हवा अब ठंडी और सुकून देने वाली थी। अर्जुन ने अपने दिल पर हाथ रखा। उसकी धड़कन अब स्थिर थी। उसके भीतर कोई डर नहीं था, केवल एक नई समझ, एक नया विश्वास था। धीरे धीरे वह गांव की ओर लौटने लगा। रास्ता वही था, लेकिन आज उसे सब कुछ अलग लग रहा था। हर पेड़, हर रास्ता, हर हवा का झोंका जैसे उसे एक नया संदेश दे रहा था। जब वह अपने घर के पास पहुंचा तो सुबह की पहली किरणें निकलने लगी थीं। उसने दरवाजा खोला और अंदर गया। उसकी मां अभी भी सो रही थी। अर्जुन ने चुपचाप उनके पास जाकर उनके चरण छुए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के थे। उसे एहसास हुआ कि जीवन कितना अनमोल है और उसे अब इसे सही दिशा में जीना है। दिन बीतने लगे। अर्जुन का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। उसने अपने पुराने काम को फिर से शुरू किया, लेकिन इस बार एक अलग सोच के साथ, ईमानदारी, धैर्य और विश्वास के साथ। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। जो लोग उसे पहले मनहूस कहते थे, वही अब उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन अर्जुन को अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए सबसे बड़ी जीत यह थी कि उसने अपने भीतर के अंधकार को पहचान लिया था और उसे नियंत्रित करना सीख लिया था। हर मंगलवार वह उस पीपल के पेड़ के पास जाता, दीपक जलाता और उस रात को याद करता जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। कुछ समय बाद उसने उस कथा को दूसरों को सुनाना शुरू किया। पहले तो लोग उसे एक साधारण कहानी समझकर सुनते थे, लेकिन जैसे जैसे वह अपनी सच्ची भावना से उसे सुनाता, लोगों के दिल बदलने लगे। कई लोग उसके पास आए और कहा, हमें भी शांति मिली। अर्जुन समझ गया कि यह केवल उसकी कहानी नहीं थी, यह हर उस इंसान की कहानी थी जो अपने भीतर के अंधकार से लड़ रहा है। और धीरे धीरे वह कथा एक विश्वास बन गई, एक परंपरा बन गई। हर मंगलवार लोग उसे सुनने लगे। लेकिन एक दिन जब वह फिर से उस पीपल के पेड़ के पास बैठा था, अचानक उसे फिर वही हल्की सी हवा महसूस हुई। उसने अपनी आंखें बंद की और उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अब वह डरता नहीं था, क्योंकि अब वह जान चुका था, असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। और जब इंसान अपने भीतर के प्रकाश को जगा लेता है, तो दुनिया की कोई भी अंधकार उसे हरा नहीं सकता। उसने धीरे से कहा, जय बजरंगबली, और उसकी आवाज हवा में गूंज गई, जैसे उस रात की गूंज आज भी वहीं कहीं मौजूद हो। और शायद आपके जीवन में भी कभी ना कभी उस शक्ति का संकेत आए। बस जरूरत है उसे पहचानने की। दर्शक बंधु, यह हनुमान जी की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि पवन पुत्र की लीलाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे तो हर उस हृदय में जीवित रहती हैं जहां राम नाम की ज्योति जलती है और भक्ति का दीपक निरंतर प्रज्वलित रहता है।
आज हमने जाना कि कैसे हनुमान जी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, उसे उसके भय, संदेह और बंधनों से मुक्त करते हैं और अंत में उसे वही शक्ति प्रदान करते हैं जिसका वह सच्चे मन से अधिकारी होता है। दर्शक बंधु, यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय में बजरंग बली के प्रति विश्वास बढ़ाया, यदि आपके भीतर साहस, निडरता और भक्ति की नई ऊर्जा जागी, तो हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि जहां राम का नाम लिया जाता है वहां हनुमान जी स्वयं विराजमान होते हैं और जहां उनकी कथा सुनी जाती है वहां से संकट स्वयं दूर हो जाते हैं। दर्शक बंधु, हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई सीख और बजरंग बली के एक और चमत्कारी प्रसंग के साथ। तब तक के लिए हनुमान जी आपके जीवन से सभी संकट, भय और बाधाएं दूर करें, आपको शक्ति, बुद्धि और विजय का आशीर्वाद दें और आपके जीवन में सदैव राम भक्ति का प्रकाश बनाए रखें। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय सनातन धर्म।